समंदर की राजकुमारी। समुद्र तट से वापस लौटने के बाद से इवाना वहां हुए हादसे को भूल नहीं पा रही थी। उस हादसे को गुजरे हुए भी 2 साल हो चुके थे। इवाना काफी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन उस हादसे को याद करते हुए इवाना सोचती है, मैं पिछली बातों को भूल क्यों नहीं पा रही हूँ? ऐसा मैं क्या करूं जिससे पुरानी यादें हमेशा के लिए मिट जाएं? इवाना अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी एक टक बाहर देख रही होती है। तभी उसकी दोस्त समायरा वहां आती है और कहती है, कब तक ऐसी दुखी रहोगी? तुम्हें कहीं बाहर घुमाना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरा मन नहीं है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, चलो जाओ कहीं घूम आओ। समायरा के कहने पर इवाना मान जाती है और निकल पड़ती है समुद्र की सैर पर। वो अभी कुछ ही दूर गई थी, तभी उसे एक जहाज दिखता है और वहाँ से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। इवाना सोचती है, आखिर ये किसके चीखने की आवाज है? वहाँ कौन है? क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? इसी दौरान इवाना को पुरानी बातें याद आती हैं कि ऐसे ही किसी ने उसकी मदद की थी। वो वहाँ जाने का फैसला करती है। जब वो जहाज के नजदीक जाती है तो हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये तो कोई लड़का है जिसे कुछ लोगों ने बंदी बना लिया है और जानवरों की तरह काम करवा रहे हैं। मुझे उसकी मदद करनी होगी। इसके बाद इवाना किसी तरह छुपते हुए उस जहाज पर पहुंच जाती है और उस कमरे में जाती है जहां उस लड़के को बंद करके रखा गया था। वो उस लड़के को देखकर हैरान रह जाती है। तुम इस हालत में और यहाँ कैसे? वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सोनू था, जिसने इवाना की जान बचाई थी। तुम्हें तो काफी चोट आई है, खून भी बह रहा है। मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ? सोनू इवाना से कहता है कि तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे तुम्हें इस हालत में देखा नहीं जा रहा। अब बताओ ये सब कैसे हुआ? उस दिन तुम्हें आजाद करवाने के बाद जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो वो दुष्ट मछुआरे वहाँ आ गए और मुझे पकड़ लिया और तब से मुझे कैद करके रखा हुआ है। ये सब जानकर इवाना की आंखों से आंसू आ गए। वो सोनू से कहती है, मुझे माफ कर दो सोनू, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना तुम मुझे बचाने आते और ना ये होता। अब बस भी करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इवाना और सोनू बात ही कर रहे थे, तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। सोनू इवाना से कहता है, लगता है कोई आ रहा है। इवाना, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम्हें जाना होगा, वरना वो तुम्हें मार देंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं वापस आऊंगी तुम्हें बचाने के लिए। हिम्मत रखना मेरे दोस्त। किसी के आने से पहले ही इवाना वापस पानी में चली जाती है और अपने महल की तरफ लौट जाती है। मुझे कैसे भी करके सोनू को बचाना होगा, उसने मेरी जान बचाई थी। अब मेरी बारी है। इवाना अपने महल पहुंच जाती है और उसे परेशान देख समायरा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? इवाना उसे सब कुछ बता देती है। समायरा, हमें सोनू को कैसे भी करके बचाना होगा। तुम परेशान मत हो, हम उसे जरूर बचा लेंगे। लेकिन कैसे समायरा? मेरे पास एक प्लान है, तुम चलो मेरे साथ। समायरा इवाना को पूरा प्लान समझाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी 2 और सहेलियों के साथ जहाज की तरफ निकल पड़ती हैं। जहाज के पास पहुंचकर इवाना उन सभी से कहती है, क्या तुम सभी तैयार हो? हाँ इवाना, हम तैयार हैं। जहाज पर कुल 5 मछुआरे थे और वो सभी देखती है कि जहाज से 2 मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाल समुद्र में फेंकते हैं। उस मौके का फायदा उठाकर वो सभी जाल को पानी के अंदर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। चलो पूरा जोर लगाओ, आज इन्हें सबक सिखाना ही होगा। जाल समुद्र के अंदर जाता देख वो दोनों दुष्ट मछुआरे जाल अपनी तरफ खींचने लगते हैं। और जोर लगाओ। जाल ऊपर खींचते खींचते अचानक से उन दोनों मछुआरों का पैर फिसलता है
और वो दोनों उसी जाल में गिर पड़ते हैं और फंस जाते हैं। इवाना अपनी पहली सफलता पर बहुत खुश हो जाती है। ये हुई ना बात, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो सभी जहाज के बेहद नजदीक जाते हैं और बचे हुए 3 मछुआरों के आने से पहले इवाना अपनी शक्ति से वहाँ कुछ लजीज पकवान लाती है और उसमें भी अपनी शक्ति से कुछ ऐसा मिला देती है जिससे उसे खाते ही मछुआरे बेहोश हो जाएं। अब बस इंतजार है उन बचे हुए मछुआरों को आने का। बस कुछ ही समय में वो बचे हुए 3 मछुआरे वहाँ आते हैं और लजीज पकवान देखकर उसे खाने लगते हैं और कुछ ही समय में बेहोश हो जाते हैं। इवाना और उसकी सहेलियां उन सभी को भी एक जाल में बंद कर देती हैं। इसके बाद वो सभी तुरंत सोनू के पास जाती है। सोनू, देखो हम आ गए तुम्हें बचाने। इवाना देखती है कि सोनू जख्मी हालत में बेहोश है। ये तो बेहोश हो गया है और काफी कमजोर भी दिख रहा है। सोनू की हालत को देख इवाना की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपना हाथ सोनू पर फेरती है और अचानक से उसके सारे जख्म भर जाते हैं और उसे होश आ जाता है। अपनी आंखों के सामने इवाना को देख सोनू बहुत खुश हो जाता है। आखिर तुमने कर दिया। करना तो था ही, बात मेरे दोस्त की जो थी। थैंक यू इवाना। वैसे मैंने ये सब अकेले नहीं किया, इसमें मेरी दोस्त समायरा और बाकी दोस्तों का भी बड़ा हाथ है। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बस भी करो, वरना हम सब तुम्हें दोबारा यही छोड़कर चले जाएंगे।